जय हिंद बच्चे, कैसे हो? उम्मीद अच्छे होगे। स्वागत है आपका। और अभी हम कक्षा 9 की गणित श्री बालाजी पब्लिकेशन अध्याय 8 निर्देशांक ज्यामिति अभ्यास प्रश्न 8.1 का पहला प्रश्न कर रहे हैं। किसी बिंदु का भुज किस चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है? तो सबसे पहले हमें तो पता होना चाहिए भुज होता क्या है, चतुर्थांश क्या होता है, फिर आगे की बात चलेगी। तो बच्चे, निर्देशांक ज्यामिति के अंदर कार्तीय तल होता है एक। ठीक है, क्या होता है? कार्तीय तल। कार्तीय तल क्या होता है? ये होती है आपकी एक्स अक्ष, एक होती है वाई अक्ष। ठीक है, इसको एक्स अक्ष बोलते हैं, इसको वाई अक्ष बोलते हैं। ठीक है, तो जब दो लाइनें एक दूसरे को काटती हैं तो ये चार भागों में बढ़ जाता है। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इस पहले भाग को बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, प्रथम चतुर्थांश। इसको सेकंड चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय चतुर्थांश, इसको चौथा चतुर्थांश। ठीक है, चतुर्थांश सब नहीं लिख रहे हैं, समझ रहे हो? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। ठीक है, अच्छा, जो ये एक्स अक्ष है ये बच्चे इधर की तरफ धनात्मक बढ़ता है, मतलब इधर 1 2 3 4 और इधर -1 -2 -3 ऐसे बढ़ता है। ठीक है, और ये जो वाई अक्ष है ये ऊपर की तरफ धनात्मक 1 2 3 ऐसे बढ़ता है और नीचे की तरफ -1 -2 ऐसे बढ़ता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है बंजे, इस क्षेत्र के अंदर ये जो भाग है, ये वाला भाग, इसके अंदर कोई बिंदु अगर कहीं पे है तो उसको प्रदर्शित किया जा सकता है, उसकी लोकेशन को बता सकते हैं, उसके पता को बता सकते हैं। मान लो एक बिंदु यहाँ पे है। ठीक है, ये है प्रथम चतुर्थांश में है, तो इसका पता क्या है भाई? तो अगर हम एक्स अक्ष से देखें तो एक्स अक्ष पे ये कितनी दूर पे है? 1 2, ये लगभग देखो इसी के सामने है। ठीक है, और वाई अक्ष पे क्या है? 1 2, तो वाई अक्ष पे भी 2 पे ही है। तो इसका चतुर्थांश क्या हो गया? एक्स अक्ष पे जो होता है उसको लिखते हैं 2 है, कॉमा वाई अक्ष पे जो होता है उसको लिखते हैं 2। ठीक है, तो इसका 2 कॉमा 2। पहले किसका मान लिखा जाता है? पहले एक्स अक्ष से दूरी लिखी जाती है, एक्स अक्ष से कितनी दूरी पे है, उसके बाद वाई अक्ष से कितनी दूरी पे है। तो जैसे यहाँ पे 2 कॉमा 2 आया है तो ये एक्स का मान है, ये वाई का मान है। ठीक है, एक्स के ऊपर कितनी दूर पे है? यहाँ से ये होता है शीर्ष, शीर्ष से एक्स अक्ष पे कितनी दूर है और शीर्ष से वाई अक्ष पे कितनी दूर है, इसको बोलते हैं एक्स कॉमा वाई। और इसी एक्स को बोलते हैं भुज, इसको क्या बोलते हैं? भुज। और इसको क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। ठीक है, भुज और कोटि समझे, वाई को बोलते हैं कोटि, भुज और कोटि। और ये जो लिखने का ये तरीका है इसको बोलते हैं निर्देशांक, इसको बोलते हैं निर्देशांक। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर x का मान फिर y का मान कॉमा लगा के ब्रैकेट बंद, इसको बोलते हैं निर्देशांक। निर्देशांक मतलब पता, इस बिंदु का पता क्या है? वो 2 कॉमा 2। ठीक है, अच्छा, तो देखो बच्चे ये प्लस का दो ही है दोनों में। हाँ, तो क्योंकि इधर भी प्लस में है, इधर भी वैल्यू प्लस में है, तो इसके अंदर भुज भी प्लस होता है और कोट भी प्लस होता है। ठीक है, इसी तरीके से इसमें आओ, इसमें देखो अगर यहाँ पे कोई बिंदु होगा, ठीक है, मान लो यहाँ पे है, तो इसका पता क्या बताएंगे? सबसे पहले x के ऊपर दूरी देखते हैं, सबसे पहले x के ऊपर देखते हैं। ठीक है, x के ऊपर पहले देखते हैं, x पे कहाँ पे है? 1 2, ये 2 इसी के सामने है लगभग, यहाँ से केंद्र से शीर्ष से 2 पे है, तो और x क्या है यहाँ पे? माइनस में, तो ये -2। और उसके बाद y पे देखो, तो y पे चले जाओ 1 2 3। ठीक है, प्लस का 3 कॉमा प्लस का 3। तो देखो भुज क्या है? इसमें माइनस है और कोटि क्या है? प्लस है। तो इसके अंदर क्या होता है? भुज भुज जो है माइनस होता है और प्लस कोटि, कोटि क्या होता है? प्लस में होता है ये। इसी तरीके से इसके अंदर x का मान भी माइनस है और y का मान भी माइनस है, यानी कि भुज और कोटि दोनों माइनस होता है। चतुर्थ में चले जाओ, x का मान प्लस है, y का मान माइनस है। ठीक है, y का मान माइनस है। तो यहां से क्या पता चला? इसमें अब क्वेश्चन देखो जो पूछा है वो हम आते हैं, कह रहा है कि किस बिंदु का भुज किस चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है? तो भाई भुज किस किस में ऋणात्मक है, ये सीधा सा मतलब है। ठीक है, उनका नाम बताना है। तो भुज देखो, ये आगे वाला भुज होता है, ये प्लस है, इसमें माइनस है, इसमें माइनस है, इसमें फिर प्लस है। तो कौन कौन से चतुर्थांश में? दूसरे और तीसरे चतुर्थांश में भुज क्या है? ऋणात्मक होता है। तो इसका हल लिखेंगे, दूसरे और तीसरे चतुर्थांश में भुज ऋणात्मक
होता है। यही हो जाएगा इसका जवाब। ठीक है, ये हो जाएगा इसका जवाब। तो इतना बच्चे हम ये थ्योरी हमें पहले से पता होनी चाहिए, तब हम इसका जवाब दे पाएंगे, इसलिए हमने इसको बता दिया। तो इसको आप अच्छे से नोट कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, कह रहा है बिंदु 0,-9 किस अक्ष पर स्थित है। तो देखो भाई, इसमें देखो कौन सा अक्ष ऋणात्मक है, माइनस में 9 है, और एक्स अक्ष क्या है, इसमें प्लस है और 0 है। तो अगर हम इसका ऐसे ही बनाएं, ठीक है, चतुर्कार्तीय तल बनाएं, तो एक्स पे क्या कह रहा है, एक्स पे कहीं नहीं जाना, मतलब एक्स की दूरी क्या है, 0 है, मतलब यहाँ पे है, और वाई की दूरी क्या है, -2। वाई ऊपर प्लस होता है, नीचे की तरफ होता है माइनस, तो ये कहीं पे होगा इधर नीचे ही 9। ठीक है, तो ये बिंदु क्या होगा, एक्स पे आपको नहीं जाना है, सिर्फ वाई पे जाना है ना, ये मतलब वो एक्स पे आप कहीं नहीं जाना, 0 है, वाई पे कहां पे चले जाओ, -9 पे, तो ये कहीं बिंदु होगा। तो ये कौन सा अक्ष हुआ, वाई अक्ष हुआ, इसको एक्स अक्ष बोलते हैं, इसको वाई अक्ष। तो ये बिंदु किस पे उपस्थित है, वाई अक्ष, वाई अक्ष पर। बस इतना इसका जवाब हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है बिंदु 0, -6 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करो। तो सबसे पहले देखो बच्चे, इसको बहुत अच्छे से हम समझ लेंगे। हम बना लेते हैं, एक एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया। ठीक है, मूल बिंदु क्या होता है, इसको बोलते हैं शीर्ष मूल बिंदु। ठीक है, सेंटर ये होता है मूल बिंदु। इसका इसके बताओ ये कहाँ पे होगा, तो एक्स पे कह रहा है 0, मतलब आपको ना इधर जाना है ना इधर जाना है, सिर्फ वाई अक्ष पे क्या जाना है, -6। वाई अक्ष क्या होगा, इधर होगा नीचे कहीं, -6 ऐसे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पे होगा, यानी कि ये वाला बिंदु है क्या, 0, -6। तो मूल बिंदु से कितना दूरी है ये भाई, दूरी कितना है, ये ऊपर की तरफ धन में लिखते हैं, नीचे की तरफ प्लस में लिखते, माइनस में लिखते हैं, पर दूरी कितना है, 6। ठीक है, तो मूल बिंदु से यहाँ की दूरी क्या है, 6 है। तो हल लिखेंगे, यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर दिया नहीं गया, तो सीधा लिख देंगे 6 इकाई, मतलब जो भी होगा इसका इकाई, अब यहाँ पे कुछ बता ही नहीं सेंटीमीटर है मीटर है, तो जो भी होगा इकाई वही बोल देंगे 6। ठीक है, 6 इकाई है, कोई भी हो सकता है, मीटर में, किलोमीटर में, जो भी हो। तो इस तरीके से हम इसका जवाब दे देंगे। चौथा प्रश्न है, यदि बिंदु A 2,0, B -6,0 तथा C 3,A-3 एक्स अक्ष पर स्थित हैं, तो A का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो भाई ये तीनों बिंदु क्या है, एक्स अक्ष पर स्थित है। एक्स अक्ष स्थित होने का मतलब क्या है, इसमें y क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो देखो पहले वाले में भी y 0 है, इसमें भी y 0 है, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और यहीं पे तो हमारा A है, तो हम सीधा इसको लिख सकते हैं A-3 बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो 3 को उधर भेज दो, 3 उधर जाएगा, क्या बन जाएगा, प्लस, A का मान हो गया, यही इसका जवाब हो गया। पांचवा प्रश्न है, वह चतुर्थांश ज्ञात कीजिए जिनमें निम्न बिंदु स्थित है। तो इसमें हमें चतुर्थांश बताना। तो अभी बच्चे हमने आपको पहले क्वेश्चन के अंदर बताया कि चतुर्थांश में हम इसके धनात्मक और ऋणात्मक देख के ही बता सकते हैं कि चतुर्थांश कौन सा है। तो देखो दोनों माइनस में है, तो ये कौन से चतुर्थांश में होता था, तीसरे चतुर्थांश में। तो ये क्या है, तृतीय चतुर्थांश में। ठीक है, तृतीय चतुर्थांश इसका जवाब हो जाएगा। इसमें देखो दोनों प्लस में है, एक्स भी प्लस में है, भुज भी और कोट भी प्लस में। कौन से में प्लस में होते थे, पहले में, यानी कि प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, इसमें देखो ये भी प्लस में है, ये माइनस में है, तो भुज क्या है, प्लस में है, और कोट क्या है, माइनस में है। तो ये कौन सा चतुर्थांश होता था, चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, इसके बाद चौथा देखिए, इसमें क्या है, भुज प्लस में है, माइनस में है, और कोट ही प्लस में है। तो ये कौन से चतुर्थांश में होता था, ये द्वितीय चतुर्थांश में। ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, इसमें भुज और कोट दोनों प्रथम प्लस में है, तो यानी कि प्रथम चतुर्थांश। अगला देखो छठा, इसमें भुज भी माइनस है और कोट भी माइनस, कौन से, तृतीय चतुर्थांश में, वो दोनों माइनस में होते हैं। ठीक है, इसमें भुज माइनस में है, एक्स ये क्या है, माइनस में है, और ये प्लस में है, तो भुज माइनस में, ये कौन से, द्वितीय में। ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश। आठवां इसका है, भुज प्लस है और कोट क्या है, माइनस है, भुज प्लस है, कोट माइनस है, तो ये कौन सा, चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। तो ये हो जाएगा हमारे पांचवें का जवाब।
छठा क्वेश्चन भी पांचवे के जैसा है, कह रहा है वह चतुर्थांश ज्ञात कीजिए जिनमें निम्न बिंदुएं स्थित हैं। तो देखो भाई 2,5 है, यानी कि दोनों धनात्मक है। दोनों धनात्मक किस में होता है भाई? प्रथम चतुर्थांश में होता है। एक्स धनात्मक है, एक्स ऋणात्मक है, वाई धनात्मक है। तो एक्स ऋणात्मक किस में होता है भाई? और कोटि धनात्मक किस में होता है? ये द्वितीय में होता है, ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश। इसमें देखो दोनों ऋणात्मक है, तो ये किस में होता है? तृतीय में होता है। एक्स भुज क्या है? प्लस है, और कोटि क्या है? ऋणात्मक है। तो ये कौन से में होता है? चौथे में होता है, चतुर्थांश। इसमें वही चीज, ये भी चतुर्थांश, ठीक है। पांचवा ये भी भुज प्लस में है और ये ऋणात्मक में है, ठीक है। इसके बाद देखो दोनों ऋणात्मक होता है, कौन सा? तृतीय चतुर्थांश। दोनों धनात्मक होता है, कौन सा? प्रथम चतुर्थांश। एक्स धनात्मक में है, वाई ऋणात्मक में है, ठीक है। ये कौन से में होता है? द्वितीय में होता है, ठीक है, चतुर्थांश। तो इस तरीके से हमारा छठे का जवाब हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित हैं? तो भाई याद रखना एक चीज, एक्स अक्ष पे जो बिंदु स्थित होगा वो वाई अक्ष पे नहीं होगा, जाहिर सी बात है। यानी कि वाई अक्ष उसका क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो इसमें सीधा एक्स ये होता है, वाई दूसरा वाला होता है। तो वाई कौन कौन सा 0 है? ये है, तो ये होगा वाई। ये क्या है? ना एक्स पे है ना वाई पे है, ये क्या है? मूल बिंदु है, ठीक, बिल्कुल ठीक है। तो इसको हम एक्स अक्ष पे ना बोलेंगे ना वाई पे, क्योंकि ये मूल बिंदु होता है। इसमें y 0 है, ये है, इसमें y 0 है, ये है। तो यही तीन बिंदुएं हैं जो x अक्ष पर हैं। तो इसको जब आप ऐसे लिख सकते हो या फिर ऐसे टिक भी लगा सकते हो। कौन सा है? एक तो B, E और G बिंदु x अक्ष पर है, ठीक है। ये जब आप लिख देंगे, हो गया।